आए दिनों आप एक काफी ज्यादा खबरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और ये न्यूज ये देख रहे हैं एप्स्टीन फाइल। और एप्स्टीन फाइल से कई प्राइम मिनिस्टर्स और कई पॉलिटिशियंस डरे हुए हैं। वास्तव में ये एप्स्टीन फाइल है क्या, आइए देखते हैं। इन एप्स्टीन फाइल को एक्सपोज करने से पहले थोड़ी सी आप इमेजेस देख लीजिए। और ये पेपर की कटिंग्स है, ये जहां तहां से नहीं उठाए गए, ये पेपर्स की कटिंग है जहां पर दिखाए गए कि एप्स्टीन फाइल में जेफरी एप्स्टीन क्या किया करता था। ये जो एप्स्टीन फाइल नाम सुन रहे हैं आप, ये वही शख्स है, यही वो व्यक्ति है जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। एक जमाने में ये अमेरिका में स्कूल टीचर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसने स्कूलिंग छोड़कर ये फाइनेंस का काम करने लगा। और फाइनेंस का काम करते समय ये कई बिजनेस क्लास के लोगों से, कई पॉलिटिशियंस का ये फाइनेंस करता था, जिस वजह से ये काफी ज्यादा अमीर हो गया। और कई फाइनेंस करने वाले फाइनेंसर के साथ भी ये खुद ज्यादा एंगेज हो गया और इस प्रकार से अमीर हो गया। और उसी अमीरी से कुछ पैसे, कुछ बिलियन डॉलर्स खर्च करके वही अमेरिका से सटे हुए एक लिटिल सैंड द्वीप नाम का, आइलैंड नाम का एक द्वीप खरीदा। और उस द्वीप का नाम एप्स्टीन द्वीप यानी कि एप्स्टीन आइलैंड नाम रख दिया। और वो आइलैंड इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि लोगों का आकर्षण उस द्वीप के आगे बढ़ने लगा, यानी कि लोग उस तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे घूमने के लिए, जाने के लिए, विजिट करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस आइलैंड पर किसी कॉमन लोग की एंट्री न थी। वहां पर उन्हीं लोग की एंट्री थी जो बड़े बड़े बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अच्छे खासे स्थान रखते हैं अमेरी में। आप देख लीजिए, यहां पर आपको डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कौन है आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये करंट में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। इनकी तस्वीरें भी इनके सामने साझा हुई है क्या वास्तव में ये फाइल, इसके बारे में जानेंगे। पहले कुछ आप इमेजेस देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये बिल गेट्स है। ये सेकंड पोजीशन पर अमीर आने वाले ये व्यक्ति हैं वर्ल्ड स्तर पर भी। और फिलहाल अमेरिका में ये एलन मस्क के बाद सबसे ज्यादा अमीर यही शख्सियत है। और ये जेफरी एप्स्टीन है जो ये पूरे काले धंधे चलाया करता था। और इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप। और भी इस प्रकार की कई ऐसी तस्वीरें हैं जिससे आप अवगत हो सकते हैं और अवगत होना भी चाहिए। ये जेफरी जो एप्स्टीन है, ये आइलैंड लेने के बाद वहां पर छोटी छोटी बच्चियों को आगमन कराने लगा। जानते हैं कैसे? और वो भी वो बच्चियां जो 12 से 18 वर्ष के बीच की हैं, यानी माइनर लड़कियां जो काफी ज्यादा अभी नाबालिग हैं। उन बच्चियों को मसाज के तौर पे बुलाया करता था कि आप बच्चों से मसाज कराया जाएगा और आप बच्चों के साथ कुछ संगीत गाया जाएगा। यानी इंटरटेनमेंट के नाम पर बुलाता था, कुछ जॉब देने के नाम पर बुलाता था और उनके साथ शारीरिक शोषण करता था। और जिन लड़कियों को ये बुलाता था, उन लड़कियों से ये भी कहता था कि तुम्हारी सहेलियां भी कोई है, तुम्हारी कोई क्लासमेट भी है, तो प्लीज उनको भी लेके आना, तुम्हारी तरह उसकी भी जिंदगी बेहतरीन कर देंगे। और इस प्रकार से उन लड़कियों को वहां तक आगमन कराता था और पेरेंट्स इस चीज से अनजान रहते थे। और ज्यादातर ये उन लड़कियों को उठाता था जो हॉस्टल में रहती थी। सोचिएगा, हॉस्टल में रहती थी उन लड़कियों को ज्यादा उठाया करता था। और इस प्रकार से इसकी काली करतूतें वहां से शुरू हो गई। धीरे धीरे वहां पर पॉलिटिशियंस का आगमन शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, यहां तक कि स्टीफन हॉकिंस का भी नाम उसमें आया है। और जिस प्रकार से स्टीफन हॉकिंस का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, वैसा ही नाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। हालांकि कोई अभी वीडियोस और किसी प्रकार की फुटेज अभी नहीं है उनके बारे में, लेकिन उनको भी डर सता रही है कि कहीं एप्स्टीन फाइल में उनकी भी किसी प्रकार की एक्सपोज ना हो जाए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, स्टीफन हॉकिंस, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेस क्लास के लोगों की तस्वीरें आई है। इसको सेक्स ट्रैफिकिंग में इसको पकड़ा गया, 2005 में भी पकड़ा गया, 2006 में भी, 2008 में भी। लेकिन इसने पैरवी करके बड़े बड़े लोगों को, पॉलिटिशियंस और बिजनेस क्लास के लोगों से पैरवी करके, हालांकि ये बच गया, यानी बेल पर छूट गया। लेकिन छूटने के बावजूद भी इसने अपनी ट्रैफिकिंग यानी कि गर्ल्स की सेक्स ट्रैफिकिंग को इसने रोका नहीं। इसने शुरू कर दिया और धल्ले शुरू कर दिया, क्योंकि मनोबल बढ़ गया कि हमारे पीछे पॉलिटिशियंस है, हम एक बार गिरफ्तार भी होंगे तो हमें बचा लिया जाएगा। और ये काम आगे बढ़ाता रहा। लेकिन इस प्रकार से कंप्लेन आते गए इसके बारे में, कॉमन मास यानी कॉमन लोग वहां से कंप्लेन करते गए और अंततः इसको जुलाई 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन
जुलाई में ही इसकी यानी अगस्त में, जुलाई में तो इसकी गिरफ्तारी हुई और अगस्त 2019 में इसकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन अब जो वहां की जुडिशरी अमेरिका की इसकी फुटेज को सामने लाया है, ट्रंप की करतूतों को सामने लाया है, जो ऐसे लोग के साथ अपनी मीटिंग्स को साझा करते थे जहां पर माइनस गर्ल्स की बॉडी को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके बॉडी के साथ सेक्स वर्किंग किए जाते थे और उनके प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतल भी डाली जाती थी जिससे वो बच्चियां तड़प तड़प कर मर जाती थी। और यही नहीं, ये वो दरिंदे थे जो बच्चियों को कुक कर लेते थे, उनको फ्रोस्ट कर लेते थे। यानी कि फ्रोस्ट करने का मतलब ये है कि उनको एक भोजन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, उनके बॉडी को जलाकर पका लेना और फिर उनको नाश्ते के तौर पे लेना। सोचिएगा कितनी घिनौनी बातें हैं। और इतनी चीजें होने के बावजूद भी अभी तक ये ट्रंप को कोई अफसोस नहीं है। जो भी बिजनेस क्लास के लोग उनको भी अफसोस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे हैं, पावर है, ये लोग बच जाएंगे। और जिन लोगों का नाम भी है, जिन लोगों का नाम मैसेजेस में जहां पर ये लोग जाकर विजिट किए हैं, सोचिए स्टीफन हॉकिंग जो शरीर से विकलांग हुआ करता था, उस व्यक्ति, वो जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक था जिसने बिग बैंग थ्योरी दिया, जिसने पूरी तरीके से बताया कि जो यूनिवर्स है एक मटर के बराबर है, वो इतने बड़े वैज्ञानिक जिसने ब्लैक होल के बारे में थ्योरी दी, और उस व्यक्ति का नाम इसमें है। जानते क्यों? उस व्यक्ति का कहना था कि मैं सिर्फ उनको देखकर ही अपने आप को एंटरटेन करूंगा, कोई बात नहीं, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। और इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम उसमें है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अमेरिकी पत्रकारों का कहना है कि जहां किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस होते हैं भारतीय पत्रकारों से या फिर प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री का भी नाम एक्सप्लॉइट किया जाएगा, प्रधानमंत्री का नाम भी एक्सपोज किया जाएगा, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का भी इमेजेस एक्सपोज किया जा रहा है। कि आप समझ सकते हैं कि ये जो जेफरी एप्स्टीन है, ये कितनी दरिंदे इंसान हुआ करता था, जो छोटी छोटी बच्चों को वहां पर बुलाकर उनके साथ शोषण करना, उनको जबरदस्ती शराब पिलाना और शराब नहीं पीने पर उनको मारना पीटना, जबरदस्ती उनके साथ शोषण करना, उनके शरीर के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग करना। और उनके बाद वो बच्चियां अगर किसी कारण बाहर चल भी जाती है तो वो अपना जबान खोलना दे, इसलिए उनको कुक भी कर लिया जाता था। उनके बॉडी के मांस को पकाकर वो लोग खाया करते थे और चेयर्स करके अपनी शराबों को एंटरटेन करते थे, एंजॉय करते थे। तो जिन पॉलिटिशियंस, जिन बिजनेस क्लास के लोगों को देखकर हम लोग हैप्पी होते हैं कि हमें ऐसा बनना है, बनिए, नो डाउट। लेकिन ऐसी मानसिकता मत अपनाइए जहां पर इंसानियत दरिंदा बन के जिए, जहां पर मासूम बच्चों को देखकर प्रेम आने चाहिए, जहां पर मासूम बच्चों को देखकर एक दया की भावना आनी चाहिए, उन बच्चों को केयर करने की भावना आनी चाहिए। उन्हीं के जिंदगी और शरीर के साथ ये लोग खेल गए और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिए। और तब जाकर अमेरिका के जुडिशरी ने इन फाइल्स को ओपन किया, जिसको लेकर आज पूरी दुनिया चिंता में डूबी है। और हमारे पार्लियामेंट में भी एप्स्टीन फाइल को लेकर जबरदस्त बहस चल रहे हैं। और इस पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी अपोजिशनल रिमार्क और टिप्पणियां या कमेंट नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इनका पूरी तरीके से यह मानना है कि मैं उस अड्डे पर गया था जहां पर ये एप्स्टीन आइलैंड हुआ करता था, जहां पर ये जेफरी, ये जो दरिंदा दिख रहा है, ये जेफरी एप्स्टीन जहां हुआ करता था, वहां पर इनकी विजिट हुई है। सवाल यह भी है कि जब वहां पर सेक्स ट्रैफिकिंग हो रहे थे, जो वहां पर बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स को डिस्टर्ब किए जाते थे, शराब डाले जाते थे और उनका शोषण किया जाता था, यानी कि जानवर से बदतर हालत वहां पर किया जाता था, फिर वैसे जगह पर हमारे प्रधानमंत्री क्या जरूरत है वहां पर जाने की? और इस बात को लेकर काफी ज्यादा विरोध चल रहे हैं, काफी ज्यादा प्रधानमंत्री भी इसको लेकर चुप्पी साधेंगे। लेकिन कब तक चुप्पी साधेंगे? उनको एक न एक दिन जवाब देना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री अमेरिका की बातों को मानने पर विवश हैं, ऐसा भी एक्सपर्ट का कहना है। तो प्लीज ऐसे लोगों को बायकॉट करें और ऐसे लोगों को सजा दिलाने के लिए इंटरपोल से मैं खुद आग्रह करता हूं, इंटरपोल से मैं खुद दरख्वास्त करता हूं। और मैं एक कंप्लेंट भी मैं इंटरपोल को यहीं से मैं सेंड करने की कोशिश करूंगा कि ऐसे लोगों को जबरदस्त एक्शन ली जाए। मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं ली जाएगी क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, इनके पास पैसे हैं, पावर है, जल्दी अपने आप को सेव कर लेंगे, लेकिन इनके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसे फाइल को पढ़िए और जानिए और इन दरिंदों के खिलाफ एक्शन लीजिए। बताइए जानकारी कैसा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।